हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं दोस्तों हम कला संस्कृति का टेस्ट, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्दी से टेस्ट स्टार्ट करते हैं। डोला मारू, बिलावल रागिनी चित्र, सूर सागर व रसिक प्रिया इत्यादि चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली या फिर बीकानेर शैली। ऑप्शन सी जोधपुर शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लांबी, कांचली व लालर वस्त्रों का प्रयोग कौन करता है? दोस्तों आपको बताना है जो लांबी, कांचली व लालर वस्त्र है उनका प्रयोग कौन करता है। विधवा स्त्रियां करती है या फिर सधवा स्त्रियां करती है, पुरुष करते हैं या फिर शिशु करते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। आप आंसर कमेंट कर दिया करो दोस्तों। ऑप्शन ए विधवा स्त्रियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लांबी, कांचली व लालर वस्त्र है उनका प्रयोग विधवा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांका जाता है उसे क्या कहते हैं? जो ये पानी पीने के लिए जो मटका टांगा जाता है, सादा और देसी भाषा में बात करें तो जो मटका टांगा जाता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों राजस्थानी भाषा में, वो आपको बताना है। पाल कहा जाता है या पाड़सियो कहा जाता है, पारोलियो कहा जाता है या फिर इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। तो बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी पाड़सियो इसको कहा जाता है। पाड़सियो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है वो आपको बताना है दोस्तों। मारवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर मेवाड़ शैली या फिर डूडाड़ शैली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली जो है वो सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांटी जाती है? दोस्तों एक बात मैं आपको समझा दूं कि जो आप डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन ज्यादा याद होते हैं। ये आप भी मानते होंगे कि डायग्राम के माध्यम से जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन हमको ज्यादा याद होते हैं। तो मैं हूं जो कि आपको डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। इसमें मैं सोचता हूं कि जो इतने भी क्वेश्चन है उन सभी में डायग्राम ऐड करूं। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चनों में डायग्राम ऐड किया है। जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे, उस प्रकार से मैं सारे क्वेश्चनों के अंदर ही डायग्राम ऐड करते जाऊंगा। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांटी जाती है? नायक भोपे, मीणा भोपे, गुजर भोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजर भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बांची जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिल्लाबाई ने किस राग में गाया है? जो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारा देश गीत है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन और बनता है कि हमारा राजस्थान का जो है राज्य गीत कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको आंसर बताना है। अगर क्या पूछा जाए, राज्य आपसे गीत पूछ लिया जाए तो आपको बताना है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारा देश, यही आपका राज्य गीत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, देखो कि केसरिया बालम आओनी पधारो हमारा देश जो ये है उसको अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसने गाया है मान राग में? अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है। तो इसने पूछा है अल्लाह जिल्लाबाई ने कौन से राग में गाया है, तो मान राग इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है यह आपको बताना है। दीपावली पर किया जाता है या रक्षाबंधन पर किया जाता है या फिर होली पर किया जाता है या नवरात्रों में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो गैर नृत्य है वो उदयपुर में किया जाता है इसका आयोजन, और साथ ही साथ में होली के पर्व पर किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, या फिर वाद्य यंत्र है, या एक पुस्तक का शीर्षक है, या फिर स्थान का नाम है? तो क्या है रावण हत्या? रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि जो रावण हत्या है उसका उपयोग या फिर प्रयोग जो है बाबूजी की फट गाते समय किया जाता है। याद रखना है, जो मैं क्वेश्चन के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट बोलता हूं वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको इनके साथ साथ में क्या बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रांगड़ी क्या है? ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। रांगड़ी क्या है? एक बोली है। क्या है दोस्तों? एक बोली है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी री कौन सी भाषा का ग्रंथ है? ये आपको बताना है। पूर्वी मारवाड़ी का है, या फिर उत्तरी मारवाड़ी का है, दक्षिण मारवाड़ी का है, या फिर उत्तर पूर्वी मारवाड़ी का है? ऑप्शन बी उत्तरी मारवाड़ी का बेली कृष्ण रुक्मणी क्या है? भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो गोडवाड़ी बोली है वो सिरोही, जालोर, पाली इनकी तरफ बोली जाती है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही के अंदर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेला भी वहीं भरेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केला देवी का मेला कब लगता है? ये आपको बताना है। जो केला देवी का मेला है वो कहाँ बढ़ता है, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ में आपको बताना है केला देवी का जो मेला है वो कब लगता है, कौन से मंथ में लगता है, या फिर कौन से उसके पक्ष में लगता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चैत्र मंथ में लगता है और शुक्ल पक्ष को लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवला देवी का जो मेला है कहाँ पर लगता है? करौली के अंदर लगता है। ये आपको याद रखना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। विजयदान दे था, या कन्हैयालाल सेठिया, केसरी सिंह बारहट, या फिर अब्बुल फजल? कौन होंगे इनके लेखक? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है धरती धोरारी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबूजी की फड़ को कौन सी जाति के लोग गाकर सुनाते हैं? जो बाबूजी की फड़ है उसको कौन सी जाति के भोपा लोग गाकर सुनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नायक जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है। मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है दोस्तों। आराध्य देविया का जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो ये तो आप क्या करो, सारी की जो भी देवियां हैं सभी को याद कर लो। ठीक है, तो इसने तो अभी तो पूछा है कि मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है, वो आपको बताना है। तो सुगाली माता ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लांगुरिया गीत का संबंध है। अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास जिसमें मैंने बताया था कि जो करौली के अंदर मेला बढ़ता है, केवला देवी का मेला बढ़ता है, उसी में क्या होता है, लांगुरिया गीत गुज्जर मीणाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो केवला देवी के मेले में किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाम्बोजी किसके शिष्य थे? जाम्बोजी किसके शिष्य थे बताना है दोस्तों। गोरखनाथ जी के थे, या भरतरी के थे, या चैतन्य महाप्रभु के थे, या फिर तेरा जी के थे? ऑप्शन ए गोरखनाथ जी के जाम्बोजी शिष्य थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीलों के घर को क्या कहते हैं? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है, देखो टेढ़ा मेढ़ा मैंने पढ़ दिया है इसको। भीलों के घर को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। भराड़ी, कोलूमंड,
टापरा या खूह या फिर मकान कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, टापरा और खूह कहा जाता है भीलों के घर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेणा का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होगा मेणाओं ने जो अपनी उत्पत्ति है मेन शब्द से मानी है दोस्तों, ठीक है। तो इसका पूछा है कि मेणाओं का अर्थ क्या होता है, तो मेन का अर्थ क्या होता है आपको ये तो पता ही होगा, क्या होता है? मछली होता है। तो मेणाओं का अर्थ भी क्या हो जाएगा? मछली। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।